गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अभी जो बेसिक टॉपिक है वहाँ से हम हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी ग्रामर से रिलेटेड बातें हैं ना, आपको जानना इम्पोर्टेंट होता है। उनको जाने बिना अगर हम आपको डायरेक्टली लेसन वगैरह पढ़ाते हैं तो आपको सही से समझ में नहीं आता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो हमने स्टार्ट किए थे। तो हमने दिस दैट का यूज़ सीखा था, है ना, कि दिस कहाँ लगाते हैं, दैट कहाँ लगाते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हमने बताया था 5 वोवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, और उनसे बनने वाले वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये सारा हमने सीख लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। देखो टॉपिक क्या है हमारा, यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज एंड दोज, जैसा कि हमने पहले सीखा था। पहले हम दिस दैट को एक बार रिवाइज करते हैं तो हम दीज और दोज को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार फिर से हम दिस दैट देख लेते हैं, दिस और दैट। तो दिस हम कहाँ लगाते हैं, अगर हमारे पास में कोई चीज़ है और अगर हम इसको बताते हैं, जैसे दिस इज अ चॉक, और जैसे दूर कोई चीज़ है, दैट इज अ डोर। हमसे अगर कोई चीज़ डिस्टेंस पे है तो हम दैट लगाते हैं, और कोई चीज़ अगर हमारे पास में है तो हम दिस का यूज़ करते हैं। पर ये किन चीज़ों के लिए है, अगर कोई सिंगुलर चीज़ हो ना, कोई भी थिंग, अगर सिंगुलर का मतलब क्या होता है ना, अगर नंबर में वो एक हो तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं ना। अगर कोई चीज़ एक हो, जैसे मेरे हाथ में ये 1 चौक है, और अगर मैं बोलूँगी दिस इज अ चौक, मतलब कि ये एक चौक है। और दूर के लिए अगर कोई चीज़ बोलूँगी दिस इज अ डोर, दैट इज फैन, दैट इज अ डोर, तो एक चीज़ के लिए। ठीक है, और दीज और दोज का यूज़ हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, पर प्लूरल थिंग्स के लिए, है ना। अगर चीज़ एक से ज़्यादा है तो आप दिस नहीं लगाएंगे और दैट भी नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, दीज और दोज। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार, दीज, और यहाँ पर हम लिखते हैं दोज। अगर कोई चीज़ हमारे पास में है और 1 से ज़्यादा है ना, प्लूरल का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर्स में 1 से ज़्यादा है तो हमको दीज लगाना है। और कोई चीज़ हमसे दूर है और वो भी नंबर में ज़्यादा है तो हमको दैट नहीं लगा के दोज लगाना है। ठीक है, तो ये दिस और दैट का प्लूरल टाइप है ना। अगर सिंगुलर चीज़ है तो हम दिस इज और दैट इज लगाते हैं, और अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम दीज और दोज लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दीज आर ग्रेप्स। क्या हो गया, दीज आर ग्रेप्स। और इसी तरह से अगर ये ग्रेप्स हमसे दूर होंगे तो हम क्या लगाएंगे, दोज आर ग्रेप्स। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको, कि अगर कोई चीज़ नंबर्स में 1 से ज़्यादा है और वो पास में है तो हम दीज आर लगाएंगे, और अगर कोई चीज़ नंबर में ज़्यादा है और वो हमसे दूर है तो हम दोज आर लगाएंगे। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम दिस और दैट लगाते हैं, उसी तरह से हम प्लूरल में दीज और दोज का यूज़ करते हैं। जैसे और देख लेते हैं, These are cups। तो इधर हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, यहाँ जैसे यहाँ 1 से ज़्यादा कप हमसे दूर हैं तो हम क्या लगाएंगे, Those are cups। ठीक है, अब जैसे एक और देख लेते हैं,
these are balls। तो उसी तरह से अगर बॉल्स हमसे दूर हैं तो हम क्या लगाएंगे? Those are balls। ठीक है, और देख लेते हैं। These are mangoes। तो यहाँ पर हम लिखेंगे those are mangoes। और these are apples। तो those are apples। एक बार लिख लीजिए आप इसको। तो आपको ये दीज और दोज के मैंने 5 एग्जाम्पल बताए हैं। तो नोटबुक में पहले आपके तो एक पेपर पे ये सारा नहीं आएगा। आज का डेट डालें और जैसे मैंने टॉपिक डाला है वैसे टॉपिक डालें। उसके बाद दीज लिखकर ये 5 सेंटेंस लिखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दोज लिखकर ये 5 सेंटेंसेस लिखें। और आपका ये आज का क्लास वर्क है। मैं एक बार और आपको सेंटेंसेस रिपीट कर देती हूँ कि दीज और दोज हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पास में है और वो नंबर में 1 से ज़्यादा है ना, प्लूरल है, तो हमको दीज लगाना है। जैसे यहाँ पर ये ग्रेप्स है, वो पास में है हमारे, तो हम लिखेंगे दीज आर ग्रेप्स। उसी तरह से ये कप्स हमारे पास में हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर कप्स। और उसके बाद ये बॉल है, ये हमारे पास में है और 1 से ज़्यादा है, तो हम लगाएंगे दीज आर बॉल्स। उसी तरह से ये मैंगोज, दीज आर मैंगोज। और यहाँ पर ये एप्पल्स है, दीज आर एप्पल्स। और इसकी जगह ये अगर 1 होता, 1 ग्रेप होता, 1 कप होता, 1 बॉल होता, 1 मैंगो होता और 1 एप्पल होता, तो फिर हम क्या लगाते हैं इसकी जगह? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था ना कि अगर एक होता है तो हम दिस लगाते हैं, दिस इज अ ग्रेप, दिस इज अ कप, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ एप्पल। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और नंबर में ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? दोज आर ग्रेप्स, दोज आर कप्स, दोज आर बॉल्स, दोज आर मैंगोज, दोज आर एप्पल्स। और अगर ये नंबर में 1 है तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? दैट, that is a grape, that is a cup, that is a ball, that is a mango, that is a apple। ठीक है, तो ये these, those, this और that ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। चारों को एक साथ रख के अच्छी तरह से आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं इसके, है ना। कोई चीज़ आपके पास में है, आप रूम में बैठे हैं, आसपास की चीज़ों को देखें, जो चीज़ आपके पास में है और नंबर में 1 है तो उसके लिए आप दिस दैट से सेंटेंस बनाएं। दिस और दीज से बनाएं अगर 1 से ज़्यादा है तो, और कोई चीज़ दूर है अगर 1 है तो दैट लगा के सेंटेंस बनाएं, और 1 से ज़्यादा है तो दोज लगा के सेंटेंस बनाएं। तो ये आपके प्रैक्टिस का वर्क है, ये आप खुद प्रैक्टिस करें और ये वर्क आपको नोटबुक में करना है। तो थैंक यू आज के लिए, और आप इस टॉपिक को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप रीडिंग सीख गए होंगे, भारत में अच्छी तरीके से याद कर ली होगी। आज हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद शब्दों को किस तरीके से तोड़ते हैं, अलग करते हैं और उन्हीं शब्दों को वापस से किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए कि सेकंड क्लास तक की है। जैसे मैं लिखूं, ये क्या है बताओ? कमल। अब इस ये बिना मात्रा का शब्द है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वर्ण विच्छेद क्या है, शब्दों को अलग अलग करना कैसे। जैसे ये क, मैंने आपको बताया था कि हर वर्ण में क्या मिला हुआ होता है, अ मिला हुआ होता है। क देखो सुनाई दे रहा है, क आ रहा है पीछे, तो सारे वर्ण हलन होते हैं, तो ये हलन मिला गया क हलन। अब इस क में क्या मिला हुआ है, अ, ठीक है। फिर ये क्या है, म, तो म हलन प्लस ये क्या है, ल, ल हलन प्लस अ, तो ये क्या बन गया, क म ल। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया। अगर आपको एग्जाम में या कभी भी ये वर्ण विच्छेद लिखा हुआ जाए तो आपको इसको ज्वाइन करना है। क्या करना है, क म ल। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं रात, अब यहाँ पर मात्रा लगी। अब देखो जिस शब्द में मात्रा लगी हुई है तो आपको तो वैसे ही लिखना है, मात्रा लगा दी तो रात क्या करोगे, रम हलन कर दिया। किसकी मात्रा है, एक गणना आठ की मात्रा, तो क्या लिखोगे, आ प्लस ये क्या है, त हलन, हमें क्या मिला हुआ है, अ। ठीक है, समझ में आया, रात। मैं यहाँ पर वर्ण विच्छेद इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप रीडिंग और अच्छी तरीके से सीख जाओ। शब्दों को तोड़ना, जोड़ना, ये सारा अगर आपको आ गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं लिखूं की ना। अब यहाँ पर देखो आप ई की मात्रा है और यहाँ पर आ की मात्रा और एक बिना मात्रा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क हलन, पहले वर्ण आएगा फिर मात्रा आएगी। आप ये सोच रहे हो कि इसमें पहले ई की मात्रा लगी तो आप पहले ई लिखोगे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ण लिखना है, उसके बाद ई की मात्रा लगा देनी। कोई भी वर्ण हो पहले वर्ण आता है, उसके बाद ही उसके ऊपर मात्रा लगती है। क हलन प्लस इसकी मात्रा है छोटी ई, फिर ल हलन क्या मिला हुआ है, अ प्लस ना, ना में क्या मिला हुआ है, न हलन प्लस आ। ठीक है, तो ये बन गया ई त ना। फिर मैं लिखूं अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, उपरी मात्रा आएगी या फिर वर्ण आएगा, वर्ण आएगा, मात्रा आएगी हमेशा वर्ण के बाद। तो ब हलन प्लस यहाँ देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ है, छोटे ओ की मात्रा, तो ये छोटा ओ प्लस ख हलन, आगे क्या जाएगा, आ, ये आ की मात्रा है, प्लस र हलन प्लस अ, ये हो गया उ ख र। ठीक है, ये अब मैं लिखूं मेला, मेला, मेला होता है जहाँ हम घूमने जाते हैं, और आजकल बंद हो गए, क्यों बंद हो गए, कोरोना है इसीलिए। तो मेला, तो म हलन, अब यहाँ पर एक मात्रा, मैंने क्या बताया था, ऊपर एक मात्रा हो तो किसकी मात्रा, एक की, तो ये एक की मात्रा। ठीक है, आप यहाँ खाली इस तरीके से मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, तो आपको ए लिखना है। ठीक है, फिर द हलन प्लस आ, ये बच गया मेला। इस तरीके से मैं लिखूं
वर्णों को क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद हम करते हैं अलग अलग। कौन सी मात्रा है उसको अलग करना होता है। और देखते हैं हम, जैसे नाम लिखा हुआ है किसी का, सुषमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सहलन प्लस छोटे ऊपरी मात्रा प्लस महलन प्लस छोटी ऊपरी मात्रा प्लस सहलन प्लस इसी तरीके से विद्यालय। अब विद्यालय में विद्यालय का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो ई नहीं लिखना है, ठीक है, फिर ई की मात्रा छोटी। अब यहाँ द पहले से ही हलन पूरा नहीं, क्या है, द हलन है, तो द के अंदर अ मिला हुआ नहीं है। अगर द पूरा होता तो अ मिला हुआ होता, इसीलिए डायरेक्ट य आएगा। तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है, आ प्लस ल प्लस अ प्लस य विद्यालय प्लस। ठीक है, आपको समझ में आया। इसके अलावा हम गुरु, ये उनकी बात करती है, तो ग हलन प्लस उ प्लस र हलन प्लस उ, ये क्या बन गया, गुरु। शिक्षक, शिक्षक, तो श हलन प्लस ई प्लस श। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो श है वो किससे मिलकर बनता है, क प्लस स से। समझ में आया, ये जो अक्षर है वो किससे मिलकर बनता है, क प्लस श प्लस अ। अब जब ये अक्षर बनता है फिर क हलन प्लस अ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। इसके अलावा ये क्ष त्र य जो है वो दो व्यंजनों के साथ में स्वरों से मिले हुए होते हैं, वो भी मैं आपको लिखवा दूं ताकि आप ये कभी भी क्ष त्र य का वर्ण विच्छेद आ जाए तो आप उन्हें अच्छी तरीके से कर सको। जैसे क्ष त्र य और श, ये चार क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त यानी दो व्यंजन है उसके बाद एक स्वर आता है, तो क प्लस स प्लस अ। ठीक है, त्र जो है त्र त प्लस र त्र, य ज ज प्लस य प्लस य, श में स प्लस र प्लस अ, ये है श। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर ले और अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहिए जो भी पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, इसका सर्कल ऑन द बिगेस्ट नंबर, फिर एडिशन किया था इसी में, सब्ट्रैक्शन किया था 12th क्वेश्चन का, और अब हम लोगों को 13 करना था इसका, है ना। तो मैंने आपको बताया था सर्कल करना था जो फ्रैक्शन वाला, तो मैंने आपको वो थोड़ा सा बता दिया था कि कैसे उसको देखते हैं। जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहता है अगर वो स्मॉल है तो वो ही बड़ा कहलाएगा, और अगर नीचे जिसका डिनोमिनेटर सेम है ना, जैसे कि 1/7 था और 1/9 था, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर अगर जिसका छोटा है तो वो बड़ा कहलाएगा, और जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे ये लिख लिया है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सी संख्या बड़ी कहलाएगी, जो ऊपर वाली जो बड़ी होगी वो बड़ी कहलाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस
प्रीवियस क्लास में किए थे। फिर हम लोगों ने इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पार्ट भी देखा था। कैसे करना था? एडिशन था तो ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर रहता है ना वो नीचे सेम रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। जैसे इसका जो 12 का सी था ना, 12 का सी जो है वो थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। आप लोग एक बार फिर से देखना, 12 का सी क्वेश्चन जो है इसको क्या करना आप लोग, 1/3 था। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आई होगी कि 1/3 को 8/3 से कैसे माइनस करें, ठीक है। 1/3 में से 8/3 कैसे माइनस होगा मैम, ये तो हो ही नहीं रहा। आप लोग क्या करना, इस सिंबल को ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्शन की जगह क्या बना देना, इसको एडिशन। कौन सा बता रही हूँ, 12 का सी। सब्ट्रैक्शन का सिंबल था तो उसको बीच में एक सिंपल सी लाइन बना करके एडिशन का बना लेना, तो सिंपल हो जाएगा। 3 का 3 आ जाएगा नीचे, और 8 और 1 होकर के कितना बन जाएगा, 9, ठीक है। 8 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, इसलिए इसको ऐड का सिंबल बना लेना। 2 एडिशन है, 2 सब्ट्रैक्शन है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, इसमें दे रखा है आपका 3 आवर्स। ये मैंने आपको कल भी बोला था कि मतलब हम लोग थोड़ा सा इसको फास्टली पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके पीछे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन ले रहे हैं। 3 आवर्स है। अब आवर्स क्या होते हैं, घंटे। घड़ी के अंदर हमारी 3 सुई होती है, आवर्स की, मिनट की और सेकंड की। तो अब आवर्स की सुई सबसे बड़ी होती है, मतलब सबसे छोटी होती है, लेकिन क्या करती है, मतलब आपके जो धीरे धीरे घूमती है। मिनट की सुई थोड़ी उससे फास्ट घूमती है, और सेकंड की सुई जो होती है वो बहुत जल्दी घूमती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं पता है तो फिर भी देख लो। 1 आवर के अंदर हमारे 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं। ये तो पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और 1 डे के हमारे कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पता है कि नहीं, क्योंकि दिन में भी 12 बजते हैं और रात में भी 12 बजते हैं। दिन में भी 1 बजती है और रात में भी 1 बजती है ना। तो 12 और 12 मिला करके कितने बनते हैं, 24 आवर्स। एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इनकी हेल्प से अपने को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिल करवा देती हूँ, आप लोग क्या करना, इसको सिर्फ बुक में ही फिल करना। अभी जो पीछे जितनी भी हैं ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, जो है सिंपल सा जो बुक में भरने जैसा है वो बुक में ही करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जितना जो स्टार्टिंग का जो बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो ही आपको बुक में करना था। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के पीछे जितने भी हैं वो सारे आपको बुक में ही फिल करने हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको मैं अभी नहीं करवाऊंगी, जब हम पीछे चैप्टर पढ़ेंगे ना उस टाइम पे हम अच्छे से सीखेंगे। वैसे आज मैं आपका ये रिवीजन टॉपिक यहीं फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसको, तो पीछे भी आएगा ही वैसे भी ये टॉपिक, हम लोग उस टाइम पे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 3 आवर में कितने होंगे, 60 × 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 0 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आया, 0। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। और 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना आया, 3 × 6 = 18। तो हमारे कितने मिनट आया, 180 मिनट। क्लियर। सेकंड देखो इसका, ये तो था ए, ये है बी। इसका बी है 7 आवर्स 30 मिनट्स, 7 आवर्स 30 मिनट। तो आपको इसको पहले तो आवर्स और उसमें लिखना है, तो 7 आवर्स को 7 आवर्स लिख दो, 30 मिनट को 30 मिनट लिख दो, ठीक है। और फिर इसको आपको पूरा मिनट में लिखना है, पूरा मिनट बनाना है। तो मिनट को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 7 आवर को ही चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे अपन ने पढ़ा 1 आवर में 60 मिनट, तो 7 आवर में कितने मिनट होंगे, तो 7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का टेबल 0 बार 0 ही आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 42, 7 × 6 = 42। एक चीज़ और सुन लेना आप लोग, टेबल भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अभी से बोल रही हूँ, पीछे मल्टीप्लाई वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मिनिमम 20 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए, अभी से लर्न करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है, तो आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को टेबल भी साथ में लर्न करनी है, ठीक है। कितना आया, 420 आया, 420 + 30 मिनट ही था, तो इसमें 30 मिनट को ऐड कर दो, तो कितना आ गया हमारा, 450 मिनट। क्लियर, ठीक है। तो इसका मैंने
2 मैंने किए हैं, 2 आपको करने हैं, सी और डी बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करना है। पीछे वाला देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं ना हम लोग पीछे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अब इसके अलावा मैं अब नोटबुक में नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या करना है फिर से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन ही आपको नोटबुक में करने हैं। पीछे का जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सब आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। फिर से कह रही हूँ मैं आप लोगों को, ओके। और 7 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नॉर्मल से हैं ये। और 15 क्वेश्चन में जो फिगर दे रखे हैं आपको बताने हैं उसमें कितनी साइड है। अगर आप लोग भरना चाहो तो उसको भर सकते हो। देखो फिगर कौन सा है, ये क्या नाम है इसका, दिस इज अ स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या है, दिस इज अ ट्राइंगल। और थर्ड वाला है दिस इज अ रेक्टेंगल। मैं 15 क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर रही हूँ, ठीक है। ए वाला क्या है, स्क्वायर। बी वाला क्या है, शेप क्या है इसका, ट्राइंगल। और सी वाला क्या शेप है, रेक्टेंगल, ठीक है। शेप लिख करके इनके वर्टिसेस बताने। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने। कोने का मतलब जैसे ये फिगर है स्क्वायर का, स्क्वायर का फिगर है तो इसके कितने कोने, 1 2 3 4, तो 4 वर्टेक्स है। ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है, कितने कोने, 1 2 3, तो 3। और रेक्टेंगल में कितने होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोगों को फिल करना है। और साइड कितनी होती है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, इसमें 3 साइड्स होती हैं, इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपनी बुक में फिल कर देना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या करना है, आपको एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर कितने बॉक्सेस है, टोटल 4। तो 4 को तो आप लिखना नीचे, इधर देख लो ये फिगर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, इसमें से 1 ही फिल है, तो कितने टोटल 1 2 3 4, तो 4 तो आ जाएगा नीचे। और कितना फिल है, 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने थर्ड में पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ मैं अपना चैप्टर यहीं फिनिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 तक तो आप लोग अपनी बुक में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर ये फिनिश होता है। फिर हम लोग इसके जब आगे के पढ़ेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, तब अच्छे से और इसको डिस्क्राइब कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं अपनी क्लास यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।